अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है डैंड्रफ कि ये क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से हमें डैंड्रफ होती है और घर में ऐसा कौन सा तरीका है जो हम यूज़ करके डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं। डैंड्रफ कुछ इस तरह की चीज़ है जो हमारी स्किन पे मोस्टली सर्दियों में अपीयर होती है। हमारा स्कैल्प जो है वो फ्लेकी हो जाता है, हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, इस तरह के वाइट कलर के फ्लेक नज़र आने लगते हैं और बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और इसके साथ साथ हमें इचिंग बहुत होती है, यानी कि सर में ख़ारिश होती है। ना सिर्फ ये लेडीज़ में, औरतों में, बल्कि ये मर्दों में भी शिकायत पाई जाती है, उनके बालों में, उनकी बियर्ड में, उनकी मस्टैश में, यानी कि उनकी मूँछों में भी होती है। तो अब हम आज वो डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह क्या होती है, इसको हम क्योर किस तरह से कर सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं। देखें, कुछ लोगों का ये मसला इस कदर सीवियर होता है कि उनकी स्कैल्प के अलावा, यानी कि उनकी सर की स्किन के अलावा उनकी बॉडी के और भी काफ़ी पार्ट्स पे फ्लेकिंग होती है, डैंड्रफ होती है सीवियर किस्म की। जब हम ख़ारिश करते हैं फ्लेकिंग की वजह से, वो हमारे नाखून में आ जाती है, नाखूनों से हमारी स्किन पे वो जाती है, तो हमें इन्फेक्ट करती है। एक तो आपने ये करना है कि कभी भी जब भी आपको फ्लेकिंग की वजह से ख़ारिश हो, तो अपने नेल्स जो हैं वो इतने बड़े आपके ना हो, अगर आपके नेल्स में वो आ गए हैं फ्लेक्स, तो फ़ौरन जाएं अपना हाथ वॉश करें। सेकंड, इसकी वजह क्या होती है। फ्लेकिंग 2 से 3 किस्म की होती है और इसकी जो रीज़न्स हैं वो समटाइम्स होती है एक्सेस सीबम। सीबम कहते हैं सर में जो ऑयल आ जाता है। ऑयल जब आता रहता है, हम अच्छे से अगर शैम्पू नहीं करते, कुछ लोगों का ये मिथ होती है कि बार बार शैम्पू करने से हमारे बाल डैमेज भी हो जाते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। सर्दियों में आपने ये गलती नहीं करनी। नहाना है तो आपने अच्छे से शैम्पू करना है कि आपका जो सीबम है वो रिमूव हो, ऑयल की एक्यूमुलेशन आपकी स्किन के अंदर ना हो। पहली रीज़न तो ये हो गई। सेकंड रीज़न, बहुत गर्म पानी से आपने नहीं नहाना। बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी स्किन सर की बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली जो लेयर है वो फटने लगेगी और फ्लेकिंग आपकी जो है वो यीस्ट जो है वो जमा होने लगेगी आपकी स्कैल्प पे, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ का इशू हो जाएगा। थर्ड रीज़न होती है डिहाइड्रेशन। अगर हम कम पानी पी रहे हैं, हमारे पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, ऑर्गन्स हमारे ड्राई होने लग गए हैं, तो हमें जो डिहाइड्रेशन की वजह से फ्लेकिंग, डैंड्रफ को फेस करना पड़ेगा। ना कि हमारे बालों को, हमारी फेस की जो स्किन है ना वो भी बहुत डैमेज हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपना पानी का इंटेक सर्दी के मौसम में बहुत बढ़ा दें। ये मैं डिफरेंस आपको दिखा रही हूँ। हाइड्रेट अगर आप रहते हो तो आपकी स्किन, आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं। अगर डिहाइड्रेशन है ना, उससे आपके बाल बेहद गिरेंगे, स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे और शाइन भी ख़त्म हो जाएगी। इस लिहाज से आपको एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बताने वाली हूँ, होममेड रेमेडी, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके बाल डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे, सिकरी आपके सर से ख़त्म हो जाएगी, बल्कि आपके बाल जो स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसमें बहुत कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। एप्पल साइडर विनेगर का लोग यूज़ करते हैं, जो कि रिएक्शन देता है आपकी स्किन पे बहुत दफ़ा। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताने वाली, सिंपल सी एक रेमेडी बता रही हूँ, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी बालों की, आपके बाल मॉइस्चराइज़ होंगे और हेल्दी और वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और वीक में कितने टाइम आपने इस्तेमाल करना है वो सब भी फर्दर ऑन मैं आपको गाइड करती हूँ। इस रेमेडी के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं आपके बालों के लिए, आपकी डैंड्रफ के लिए, आपके फ्रिज़ी हेयर के लिए। सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है कोकोनट ऑयल, यानी कि गिरी का तेल। ये बहुत बेहतरीन है आपके स्कैल्प को नरिश करने के लिए। इससे ये होता है कि जो कोकोनट ऑयल है आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, और आपकी स्किन में जब जाता है ना तो बिल्कुल डीप इनसाइड नहीं चला जाता, आपकी एपिडर्मिस जो स्किन की फ़र्स्ट लेयर होती है उसके ऊपर जाके जमा हो जाता है, जो कि आपके नेचुरल स्किन का जो ऑयल होता है उसको निकलने नहीं देता, प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है कि ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। पेन जो होती है इचिंग की वजह से डैंड्रफ के दौरान, उससे भी आपको मदद देता है। सेकंड जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है योगर्ट, यानी कि दही। जो कर्ड होता है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, आपकी बालों को ग्रोथ देने में मदद करता है। आपके अगर फ्रिज़ी बाल है ना तो उनको एंटी फ्रिज़ मास्क के तौर पे भी अगर आप सर पे लगाते हो तो ये काम आता है। आपकी जो डेड स्किन आ जाती है स्कैल्प के ऊपर उसको रिमूव करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को पुशअप करता है, न्यू जो बेबी हेयर्स आपको आ रहे होते हैं ना उसको जो ग्रोथ देता है। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है अंडा, यानी कि एग। अंडे को हमने फुल इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसकी जर्दी को इस्तेमाल करना है। एग यॉक इस्तेमाल करेंगे जो इसके अंदर से येलो वाला पार्ट होता है।
एग यॉक के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सबसे जो मेन है बालों के लिए वो है बायोटिन और फोलेट पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि बायोटिन हमारे बालों को ग्रोथ देने में, ग्लॉसी लुक देने में और बालों की ग्रोथ में किस हद तक मदद देती है। बहुत सारे हेयर मास्क जो बनाए जाते हैं उसमें एग यॉक इस्तेमाल होता है, जिनके बाल गिरते बहुत ज़्यादा हैं, फ्रीजी बहुत ज़्यादा है या जिन्हें डैंड्रफ बहुत है। तो ये 3 चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल होंगी, हर घर में ही ऑलमोस्ट मौजूद होती हैं। ना कि ये आपके बालों को डैंड्रफ से जान आपकी छूट जाएगी, बल्कि आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मॉइस्चराइज हो जाएगा आपका स्कैल्प और आपका हेयर लॉस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि डैंड्रफ जब जब हो रही होती है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, आपको बाल गिरना इतने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ये डैंड्रफ की वीडियो बनाने में इतना डिले इसलिए हो गया कि मुझे लास्ट 1 मंथ से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था फ्लेकिंग की वजह से, यानी कि डैंड्रफ की वजह से। तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी कि क्या ऐसा इस्तेमाल करूं जिससे मुझे फ़र्क पड़े। क्योंकि मेरे बाल में हाथ लगा रही थी तो बाल मेरे जड़ों से गिरे थे। अब मैं आगे क्लिप लगाती हूँ, दिखाती हूँ कि किस हद तक मेरे बाल गिरे थे। फिर जब से मैंने 3 वीक्स हो गए ये वाला मास्क लगाना स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा जो अब तो ऑलमोस्ट मेरी जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक गिरना बंद हो चुके हैं। अगर मैं आपको कुछ कहूँ ना कि एक दफ़ा में ही एक मास्क एक दफ़ा आप अप्लाई करते हो तो वो बिल्कुल हेयर लॉस आपका ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है वो चीज़, फिर जो जाकर आपके जो हेयर फॉल है ना वो ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल गिरना बहुत हद तक कम हो चुके हैं। यहाँ पे अब मैंने एग यॉक इस्तेमाल की है, इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है कोकोनट ऑयल और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड करना है योगर्ट। आपने ये मास्क मैं अपने बालों के लिहाज से बना रही हूँ कि शोल्डर से थोड़े से नीचे लेंथ तक मेरे बाल लंबे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हो गया था तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन अप कर रही हूँ। इसके अलावा आपने अपने बालों के लिहाज से बना लेना, जितने आपके बाल ज़्यादा फ्रीज़ी हैं या बहुत ज़्यादा लेंथ में हैं आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो बना लेनी है। यहाँ पे जो हमारा मास्क है वो रेडी हो गया और कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, विटामिन ई कैप्सूल, एलोवेरा वगैरह कुछ भी नहीं आपने करना। अगर एलोवेरा आपके पास अवेलेबल है नेचुरल तो वो आप डाल सकते हो, अगर नेचुरल नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐड करने की। बाकी ये मास्क आपने अपने सर पे लगाना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे। लगाने के बाद आपने इसको छोड़ देना है और फिर इसको वॉश कर लेना है। और फर्स्ट वीक आपने इसको 3 टाइम्स अप्लाई करना है, सेकंड वीक आपने इसको 2 टाइम्स वीक में अप्लाई करना है। बाकी के जो वीक्स हैं ना आपने हफ्ते में 2 दफ़ा इसको अप्लाई करना है ताकि आपकी जो डैंड्रफ है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपने एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है ना, वाज़िया आपका जो डिफरेंस है आपने वो फ़ील करना है कि आपकी जो डैंड्रफ है बहुत हद तक ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा। और आपका आहिस्ता आहिस्ता दूसरे से तीसरे हफ्ते आप नोटिस करोगे कि आपके हेयर फॉल भी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। खैर ये आपने लगाना है और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। खैर क्योंकि जब मैं अप्लाई करते हुए वीडियो बना रही थी वो ठीक से बन नहीं रही थी तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दिया ताकि आपको समझ लग जाए। आपने रूट्स में अप्लाई करना है बेसिकली, फिर जो बच जाएगा बाकी आपने बालों पे लगा लेना है। अच्छा एक मसला होता है वो ये होता है कि आपको ना एग यॉक की स्मेल होती है, एग वाइट की कभी भी स्मेल नहीं होती, तो आपके बालों से थोड़ी सी स्मेल आती है। लेकिन आप क्या करें, इसमें अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल है ना तो आप वो ऐड कर दें बेशक थोड़ा सा, या तो चंबेली का जो जैस्मिन ऑयल होता है इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हो ताकि आपको इरिटेशन ना हो स्मेल से। लेकिन आपने जब इसको अप्लाई करना है, वॉश करना है अपना सर 2 से ढाई घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद भी आप कर सकते हो, तो आपने अपना डिफरेंस देखना है। इतने स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे बाल। अब ये जो क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ ये मेरा 1 से सवा 1 माह पहले का है। ऐसे हाथ लगाती थी ना तो जड़ों से बाल मेरे इस तरह से निकल रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कम हो गए हैं। तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है, स्कैल्प के अंदर आपने जो सारा जो है ना अच्छे से स्पून के थ्रू इस तरह से रख कर, अभी तो मैंने सामने क्योंकि वीडियो बना रही थी तो मैंने दिखाना था, बाकी क्योंकि मुझसे वो लग नहीं रहा था, शूट नहीं हो रही थी, तो मैंने भाभी से लगवा लिया था अच्छे तरीके से सारी रूट्स में। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए मेरी डैंड्रफ किस हद तक कम है, क्योंकि मुझे 3 हफ्ते तकरीबन हो गए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। और अगर कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपके तो है ही नहीं, आप तो करके दिखा रही हैं, आपको तो पहले से साफ़ है। देखिए अगर मैं यूज़ करती हूँ तभी तो मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह फेस की भी या बालों की भी ठीक है। अगर मैं इस्तेमाल ही ना करूँ तो वो किस तरह से ठीक होगी, या मैं आपको गाइड किस तरह से कर सकती हूँ। तो अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शावर ले लिया था और मेरे बाल इस कदर स्मूथ हो गए थे और डैंड्रफ आप देखें कहीं पर भी नहीं है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे। सो या अल्लाह हाफ़िज़।